नमस्कार दर्शकों, स्वागत है दैनिक न्यूज में। दर्शकों, देख रहे हैं इस वक्त दैनिक न्यूज की टीम पहुंच चुकी है भारत के हरियाणा में, जो कि सोनीपत में पड़ता है। एक ऐसा भी राज्य है जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सतलोक आश्रम, उनका गांव भी है धनाना धाम। तो इस वक्त जो टीम आई है यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाड़ी है। इस गाड़ी पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में देख सकते हैं लिखा हुआ है कबीर परमेश्वर जी की दया से किसान मजदूर बनेगा तभी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार यहाँ पे किसान मजदूर बचाओ अभियान का जो पोस्टर लगा हुआ। आइए दिखाते हैं यहाँ पे गाड़ी में क्या रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी में काफ़ी लोग यहाँ पे लाइन में लग करके बोरी में उठा उठा के इस गाड़ी में क्या रख रहे हैं, क्या चल रहा है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ के कुछ देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे गाड़ी में काफ़ी लोग हैं। यहाँ पे लगभग जो है 5-6 लोग यहाँ पर हैं और मतलब काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं किस प्रकार से सभी के सभी अपने कार्य पे मौजूद है और जयकारा लगा रहे हैं, देख सकते हैं। आइए जानते हैं, हम इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आप? सर साहब श्रवण दास है। कहाँ से हैं सर? बिहार दरभंगा जिला से। और यहाँ आप हरियाणा में मौजूद हैं जी? क्या कर रहे हैं? यहाँ हम अपने गुरु जी के धनाना धाम आए हैं और सेवा के लिए आए हैं। आप इतना दूर से क्यों आए? अपना दूर से इसलिए आए हैं जो गुरु जी का आज हमारे बताते हैं, जो सेवा करने से कर्म बनता है। कर्म जी, कर्म बनता है और मोक्ष में ये काम आता है, मोक्ष प्राप्त करने में काम आता है जी। अच्छा, ये बताइए, आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे। जो समाज ये सोचता होगा जो मतलब इतना आदमी को किस तरह से मतलब खाना मतलब कैसे खिलाता होगा, क्या चीज मतलब कहाँ से लाता होगा। तो अभी देख रहे हैं जो मतलब शुद्ध गेहूं, तो कितना अभी क्योंकि मिलावट बाजार चल रहा है देश में, हर जगह हर चीज में मिलावट चल रहा है। दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, आटा में मिलावट, हर चीज में मिलावट चल रहा है। इसी जगह आपको हम दिखाना चाहेंगे जो मतलब आपको न्यूज के माध्यम से जो हम देखिए जो हमारे गुरुजी के आश्रम में किस तरह से सब कुछ किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर खास करके उसके झरना लगा हुआ है। यहाँ एक गेहूं करने का बोरा है, गेहूं का बोरा है, देखिए सब है ना, साबुत है। और उसको इसमें ने जो कचरा उचरा कवरा वरा सब डाल दिया, वो बात नहीं है। यहाँ देखिए ये जो है छनाई मशीन है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए छनाई मशीन है, इसमें छनाई होता है। पहले गेहूं छनाई होता है, पंखा लगे गर्दा कचरा उड़ जाता है, यहाँ सुराया जाता है, ठीक है, साफ होता है। साफ होने के बाद यहाँ निकलता है गेहूं। कैसे छनाता है दिखाएंगे थोड़ा? यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये टेबल के लगा के माध्यम से इसमें डालते हैं कनक। अच्छा, ये जाली में, ये जाली है, इस जाली में डालते हैं? हाँ, यहाँ ये जाली में डाल के एलिमीटर के माध्यम से जो इसमें पंखा में जाता है इसमें। अच्छा, ठीक है, इसमें पंखा लग के मतलब गर्दा कचरा उड़ के हट के जो साबुत एकदम कनक जो है मतलब आता है, ठीक है। यानी कि इसमें प्योर होके आ जाता है, प्योर फ्रेश होके। ये ऐसी मशीन है, प्योर मशीन? हाँ हाँ, प्योर का साफ करने वाला है। अच्छा। ये करती आपको मतलब कोई कचरा उचरा गर्दा उर्दा नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद है साफ होने के बाद है इसमें मशीन में डाला जाता है यहाँ पे। ये कौन सी मशीन है? आटा मशीन है। अच्छा, यहाँ हाँ, ये आटा बनाने वाला मशीन है, आटा पीसने वाला मशीन है। जो आपको हम बताएंगे जिसमें डालते हैं तो यहाँ से आटा निकल के पिसा के यहाँ पर देखिए छनाई होता है। आटा भी छनाई होता है, छनाई होता है, आटा भी छनाई होता है। ऐसा नहीं जो ऐसे आटा गिला डाल दिया बना दिया रोटी, वैसे नहीं होता है। आटा भी छनाई होता है। ये देखिए ये छन्नी लगा हुआ है। ये इसमें क्या होता है जो हम लोग बोलता है अपना देसी भाषा में चोकर बोलता है, ठीक है, गाँव की भाषा में ये चोकर है। देखिए हम दिखाना चाहेंगे, ये चोकर अलग छना जाता है और आटा जो शुद्ध आटा जो है इसमें निकलता है बोरा में। अच्छा, इसमें आटा एक तरफ, चोकर एक तरफ, एक तरफ हो जाता है। मतलब हाँ। प्योर आटा, प्योर आटा के रोटी द्वारा, हाँ, प्योर आटा की रोटी बना के भगत लोग को खिलाया जाता है। और जगत जितना भी मतलब आश्रम में जो भी जगह तो भगत जितने भी आते हैं उनके सब परमात्मा एक बच्चे हैं, जो भी आते हैं उनको शुद्ध रोटी का मतलब शुद्ध आटा की रोटी बना के खिलाया जाता है। ऐसा काम होता है संत रामपाल जी महाराज का। और ऐसा ही सेवा हर जगह, हर सेवा ऐसा इस तरह पवित्र होता है। और पवित्र ज्ञान भी उसका पवित्र है और हर चीज उसका पवित्र होता है। ये नहीं जो मतलब जो ज्ञान बोल दिया जिसकी तरह मतलब कुछ बोल दिया, ऐसे नहीं। हर चीज प्रमाण के साथ, ज्ञान भी उनका प्रमाण के साथ होता है और सेवा भी उसका प्रमाण के साथ ही होता है। इस बार हम आपको सेवा भी आपको हम प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। हर चीज देख लीजिए आपके सामने, हर चीज। अच्छा, एक चीज और बताइए, अभी ये कितना लगभग बोरी जा रहा आटा लोड होके जा कहाँ रहा? ये लोड होकर यहाँ से मतलब ये देखिए गोदाम मालिक का जो है सही मतलब छोटा सा गोदाम है। इसमें आटा यहाँ पिसा के तैयार होके, आटा तैयार होके मतलब धनाना धाम आश्रम में जाता है, बड़े आश्रम में, ठीक है। अच्छा। बड़े आश्रम में जाता है धनाना धाम। और वहाँ से जो है मतलब जो सेवा में
जो भगत लोग का है जो सभा में उपयोग होता है, और दूसरे छोटे और अनेक आश्रम भी जाते हैं इससे। अच्छा, अनेकों आश्रम में हाँ, परमात्मा के अनेकों आश्रम है। गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज को उसमें हर आश्रम में जाता है, यहाँ से तैयार होकर आटा जाता है। और ये रात दिन मशीन चलता है, दोनों शिफ्ट मतलब चलते रहता है। यहाँ से तैयार हो के देखिए, अभी गाड़ी आपके सामने में लोड हो रहा है, एक गाड़ी कल गया लोड होके, अभी एक गाड़ी लोड हो रहा है, ठीक है ना। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्य नहीं है, उसका सेवा सत्कार भी सत्य के ही तरह होता है। उसमें कोई असत्य नाम का चीज नहीं। जैसे होता है ना, कितना जगह मिलावट चीज हो जाती है, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, लेकिन यहाँ मिलावट का कारोबार नहीं चलता है। यहाँ खाने का भी चीज, हर एक चीज है जिसमें पवित्रता होता है और साफ सुथरा से होता है। जब संत रामपाल जी महाराज एक जूठा बर्तन धोने का 3 पानी से धोया जाता है, 4 पानी से, एक बर्तन को 4 पानी से निकाल के दिया जाता है। अगर वो भी आपको दिखाना है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज के धनाना धाम आश्रम आइए और जाके वहाँ देखिए जो किस तरह बर्तन सफाई होता है, उसका बर्तन साफ होने का तरीका देखिए जाके, तो पता चलेगा। जब उसका जूठा बर्तन इस तरह से साफ होता है तो उसका और सवा कितना साफ तरह से चलता होगा। इसका मतलब पूरे संत जो आए हैं उन संत से क्या संत रामपाल जी महाराज जी अलग है? हर एक संत रामपाल जी महाराज एक संत ही नहीं है। देखिए, वैसे हम बोलने के लिए संत है, समाज हम आपको देखने में नजर में संत है, लेकिन वो स्वयं परमात्मा है। आप बोलिएगा जो परमात्मा किस लिए आप कैसे बोल रहे हैं? देखिए, संत आम इंसान, आज तक हमारा जन्म है जो मतलब 40 के लगभग जा रहा होगा, रखिए 40 वाला उम्र हो गया हमारा, लेकिन आज तक भारत में कोई ऐसा संत नहीं देखा जो सबसे पहले हमारा गीता, वेद और शास्त्र को खोल कर ज्ञान बताते हुए। आज तक किसी संत को नहीं देखा। संत तो बहुत है, अपने आप को सतगुरु समझ बताता है, मतलब बड़ा बड़ा मंडलेश्वर से आते हैं, है ना। एक कथावाचक मतलब कहाँ की बोलता है जो 10-10 हजार मतलब कितना लाख करोड़ मतलब रुपया लेता है, लेकिन वो ऐसा संत नहीं है। ये संत नहीं है, ये परमात्मा है। परमात्मा उसी को कहा जाता है जो हर चीज परमात्मा जैसा काम करता है। एक चीज और है हमारा क्वेश्चन कि जैसे अभी सुनने में आया है कि भारत बनेगा सोने की चिड़िया, क्या आप बता सकते हैं ये सोने की चिड़िया बनेगा कैसे? ये सोने के चिड़िया बनेगा, इस तरह बनेगा। परमात्मा देखिए, यही ना बोला जो संत उसको नहीं कहा जाता, भगवान कहा जाता है। इस बारे जो परमात्मा फॉर्मूला बताए हैं संत रामपाल जी महाराज, एक फॉर्मूला बताए। देखिए, सबसे पहले किसान मजदूर बचाओ, ये सेवा भी चल रहा है, किसान मजदूर बचाओ। आप देखिए, परमात्मा बताए हैं जो संत रामपाल जी महाराज बताए हैं, जो देश का रीढ़ है मतलब किसान मजदूर, देश का रीढ़ है मतलब देश का रीढ़ का हड्डी है। तो पहले परमात्मा जो है किसान और मजदूर के पास मतलब सेवा अभियान चलाए हुआ है। अगर किसान मजदूर बचेगा तो देश सोने का चिड़िया अवश्य बनेगा। इसी तरह जब तक हमारा देश का किसान जो मतलब अन्नदाता है, अभी देखिए सब पढ़ के क्या करता है, अभी हम लोग बोलते हैं समाज में पढ़ के हमारा शिक्षित हो गया समाज, क्या शिक्षित हुआ है? पढ़ लिखे क्या पढ़े लिखे? पढ़ लिखे कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बनता है, आपको बात मानते हैं, लेकिन वो डॉक्टर बन के भी 2 नंबर काम करता है। जहाँ पर अगर 500 रुपया फीस है तो वहाँ 2000 रुपया फीस लेता है। क्या पढ़ लिखे यही शिक्षा सीखे, मतलब 2 नंबर काम कर रहे हैं। जो इंजीनियर बन रहा है वो भी घूस लेके मतलब डुप्लीकेट काम करते हैं। आपको ये सब चीज समाचार में देखने को बहुत मिलता होगा, ठीक है। लेकिन इसी बात हम कहने थे, मतलब पढ़ लिखा अक्षर ज्ञान हुआ है मनुष्य की, कोई विद्वान नहीं बन गया, पढ़ लिखा अक्षर ज्ञान हुआ है। जिस दिन से परमात्मा आता है अक्षर ज्ञान, जिस दिन से मनुष्य को हम देख रहे हैं जो अक्षर ज्ञान हुआ है, उस दिन से मनुष्य का नेचर बेमान हो गया है। जब अक्षर ज्ञान नहीं था हमारे मतलब पूर्वज को, उसको बेमान नहीं था, भली मुरुख था, लेकिन बेमानी नेत्र नहीं था, उसको हृदय साफ था, नीति अच्छा, धर्म नीति से काम करता था, एक दूसरे से लेन देन अच्छा से करता था। लेकिन जिस दिन से अक्षर ज्ञान हुआ है उस दिन से आदमी को मनुष्य में बेमानता और चतुरता ज्यादा हो गया है। इसका मतलब है, आपके कहने का मतलब पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया या फिर कोई भी अधिकारी बन गया तो वो बेईमानी करता है या फिर जो भी करता है तो वो अच्छा कर्म करे कैसे, उनको मार्ग मिलेगा कैसे? उसको हम आपको चैनल के माध्यम से द्वारा बताना चाहते हैं जो उसको अच्छा मार्ग कैसे मिलेगा। ये आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। देखिए, परमात्मा बताते हैं जो गुरु बिन केहू न पाया गया ना, जो थोथा बुझ सदे मूढ़ किसान, ठीक है। इसका मतलब परमात्मा बताते हैं जो बिना गुरु का किसी को ज्ञान आता है, धार्मिक ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, ठीक है। आपको भली संसारिक ज्ञान बहुत है, ठीक है, पढ़ लिख लिया तो अक्षर ज्ञान भी हो गया, लेकिन तत्व ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है। जब तक मनुष्य को तत्व ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक वो मनुष्य नहीं है, वो पशु को तुल्य उसको माना गया संत भाषा में। ठीक है, तब तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तत्व ज्ञान की प्राप्ति इस बार होगी। जो देखिए, हम बोलते हैं जो अभी पढ़ लिखे आदमी मनुष्य मूर्ख है। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप हमारे धर्म सनातन धर्म जिसको आप मानते हैं उसमें गीता वेद है ना, आप हमारा पूर्वज से चले आ रहा है, गीता का पाठ भी कराते हैं, गीता पाठ प्रकाश भी कराते हैं ना, करते आते हैं, लेकिन आप उसको खुद क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये समाज को बुद्धि कहाँ हराया हुआ है? जो आप दूसरे ब्राह्मण से जो पूछने जा रहा है जो चीज, तो आप भी पढ़े लिखे, तो आप अपना ग्रंथ स्वयं क्यों नहीं पढ़ते हैं? जो हमारा गीता जी क्या कह रहा है, गीता जी में क्या लिखा हुआ है? और मान लीजिए
एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे, जो गीता चीज आप गीता और वेद अपने से पढ़िएगा तो उसका भी रहस्य आप नहीं जान पाइएगा, ये भी हम कह दे रहे हैं, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत ही आपको उसका रहस्य के बात बता सकते हैं, गुरु रहस्य के बारे में। क्योंकि गीता जी में भी बहुत सारा शब्द है जो हम आप नहीं समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड है, ठीक है। इस बार हम लोग गीता तो हमारा धर्मगुरु ऐसे भी पढ़ लिया, कुछ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, अब बहुत पढ़े भी हैं, लेकिन असलियत ज्ञान तो ज्ञान नहीं है उनके पास, वो गुरु रहस्य नहीं जान पाए, शब्द पढ़े लेकिन अर्थ नहीं कर पाए, इसी द्वारा हमारा समाज उलझा हुआ है अभी तक। वो फिर सुलझेगा कैसे? वो सुलझेगा, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बहुत से चैनल पर सत्संग आता है, उसको सत्संग सुनने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। आप बकवास भर दिन सुनते हैं, फिल्म गाने में मनोरंजन में व्यस्त रहते हैं, 10 मिनट टाइम निकाल के सत्संग सुनिए, और सत्संग सुन के देखिए एक बार। आप पढ़े लिखे हैं तो पुस्तक मंगवा लीजिए, ज्ञान गंगा, जीने की राह, ये पुस्तक मंगवा के पढ़िए, वो आपको पुस्तक में देखिए उसको ज्ञान आपको प्राप्त मिलेगा, जो संत रामपाल जी महाराज का क्या चीज़ ज्ञान है और क्या चीज़ बताना चाहते हैं, और कैसे सोने की चिड़िया बनाएगा। सोने की चिड़िया जब हमारा देश का हर एक नागरिक, किसान मजदूर, जब उसको जब हर चीज़ मिलेगा इस टाइम पे, खाद जिसको जैसा अभी परमात्मा चलाए हैं, जो खाद बीज दे रहे हैं फ्री में, देखिए इसी बारे बोला भगवान हम किस लिए कहेंगे। आज तक कोई भी धर्म गुरु अपना स्वार्थ के लिए सब जिए हैं और चंदा चुटकी लेकर सब क्रियाक्रम किए, लेकिन हमारा संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा संत है जो सिर्फ देना ही जानते हैं, लेना नहीं जानते क्या? लेना लेना हम देखे नहीं कोई चीज़। देखिए क्या क्या बताए आपको, अगर कहेंगे तो आपको 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा जो है परमात्मा का सेवा के बारे में हम नहीं बता पाएंगे जितना उसका सेवा चल रहा है। देखिए अभी नया सेवा चला है, किसान मजदूर जो जिसका 1 एकड़ 2 बीघा मतलब जमीन है, कम है उससे, और उसमें अपना सक्षम नहीं है, खाद बीज डालने के लिए सक्षम नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, अभी बीज गेहूँ खाद दवाई फ्री में दे रहे हैं। जो भाई लोग किसान भाई अपना बच्चों अपना खेत में बीजो, अपना दवाई डालो, टाइम से खेती करो। आप बताइए आज तक ऐसा भारत में कोई संत देखे हैं अभी तक? आप बता सकते हैं? ठीक है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सच। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, ये बिहार से आए हैं, और बिहार से तकरीबन हरियाणा की जो दूरी है लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास आए हैं, और इतनी दूर से सेवा के भाव से सेवा करने के लिए आए हैं, जिसका प्रमाण आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। गाड़ी में कितनी बोरी जो है आटा लोड की गई है, और ये आटा भर के ले जाया जा रहा है सतलोक आश्रम में, जो आश्रम में काफ़ी दूर दूर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भोजन की जो व्यवस्था की जाती है, उसमें ये सेवा किया जा रहा है। ये श्रद्धालुओं के जरिए जिस प्रकार आप देख सकते हैं, और कई सारे ऐसे तकनीकी मशीन जो तैयार किए गए हैं, जिसका प्रमाण मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। जो मशीन में आटा को, जो गेहूं को है छान करके गेहूं तैयार किया जाता है, प्योर करके फिर उसे पीसा जाता है, पीसने के बाद फिर उसको जो है जो एक तरफ किया जाता है, जो प्योर आटा होता है उसको चालनी की तरह छान करके एकदम क्लीन करके सुपर करके ये रिफाइन करके आटा को दिया जा रहा है। इस तरह की जो संत का अभी जो अनुयायी कहिए, शिष्य कहिए, वो उनके विचार, ये भाव पता लग रहा है कि ये भी कह रहे हैं सदग्रंथ और प्रमाण के साथ इतना जोर जोर से बोल रहे हैं। मतलब इसका मतलब समझ सकते हैं आप, जो संतों के, जो श्रद्धालुओं के विचार ऐसे हैं, इतना जो है मतलब करारा जवाब दे रहे हैं, क्या सच्चाई हो सकती है? इस संत के बारे में क्या कहना होगा आपको? ऐसे ऐसे संत को, ऐसे आज जो टीम पहुंची है दैनिक न्यूज़ की टीम, मैं भी इनको सलाम करता हूं, क्योंकि ऐसा संत बहुत कम दिखने को मिलता। तो ये संत ही नहीं हो सकता है, ये भगवान होंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इस आश्रम की जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ पे रहने सहने की व्यवस्था और जो खाने पीने की व्यवस्था है, खास करके जो गाड़ी में सामान लोड हो रही है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, पूरी वीडियो बनाने की कोशिश की आप तक को कि आप देखें। तो दर्शकों, मैं गौरी कुमार दैनिक न्यूज़ के साथ आज तक के लिए बस इतना है। मैं आपसे